चलिए, तो हम लोग लाइव हो चुके हैं। शानदार पटल मां शारदे काव्य मंच, जिसके संस्थापक हैं किशोर सैनी जी और टीना बिटिया। इन दोनों का मैं बहुत मुतमईन हूँ, मसरूर हूँ, जिनके चाहने मात्र से आज हम तमाम साहित्यकार इस एक फ्रेम में हैं। और मैं बताऊं कि आज इस पटल का सौभाग्य है कि आज के कार्यक्रम अध्यक्ष हैं आदरणीय डॉक्टर लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी, जो दिल्ली से तशरीफ फरमा है। एक बड़ा नाम साहित्य की दुनिया में, एक बड़ा नाम। और एक संक्षिप्त तारुफ करा देता हूं सभी लोगों का कि ये कई देशों में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। भारत से यदि एक मात्र कवि भी बुलानी हो तो भी वाजपेयी जी का ही चयन होता रहा है। ये बड़ी बात है। और बच्चों के पाठ्यक्रम से विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम की पुस्तकों तक में इनकी कविताएं शोहरत जदा हैं। ये शानदार वक्ता हैं, ये सुप्रसिद्ध गीतकारों में शुमार हैं, गजलकारों में शुमार हैं। बहुत आज आपको पाकर यह पटल गौरवान्वित हो रहा है। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन है आपका आदरणीय बहुत बहुत आभार आप सबका। जी 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 जी। मैं आपके साथ कई बार कवि के रूप में बैठकर, जहां आपकी अध्यक्षता होती थी, मैं पढ़ा था। पर मेरे संचालन में, जो 7 दिन के सप्ताह में 6 दिन मेरा आजकल संचालन चल रहा है, परंतु ये नसीब, ये मेरे भाग्य में अभी तक नहीं हुआ था। इसलिए मैं बहुत खुश हूं, आह्लादित हूं। अब चलते हैं हम मुख्य अतिथि जी की ओर। और आज के कार्यक्रम के आदरणीय विवेक कविश्वर जी, जो दिल्ली से तशरीफ फरमा है, ये मुख्य अतिथि के रूप में हैं और श्रृंगार रस के ये बेहतरीन कवि। आपका बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन है कविश्वर जी। और विशिष्ट अतिथि हैं आदरणीय सुनीता माहेश्वरी जी, जो नासिक महाराष्ट्र से तशरीफ फरमा है। आपके क्या कहने, आप संवेदना के गीत, गजल, छंद मुक्तक, कहने का आपका अंदाज अनोखा है, अनूठा, रियाई नहीं है। तशरीफ फरमा होंगी ये जरूर। विशिष्ट अतिथि हैं आदरणीय रीतू अस्थाना रूही जी। आप फरीदाबाद हरियाणा से तशरीफ फरमा हैं। आप बेहतरीन तरन्नुम में गीत गजल पढ़ने के लिए शोहरत जदा है। और विशिष्ट अतिथि कविता सक्सेना जी, जो सुजालपुर मध्य प्रदेश से तशरीफ फरमा है। आपकी लेखनी बेमिसाल है और आपका तरन्नुम लाजवाब है। आपका बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन है। और देखिए, इतने बड़े बड़े जब साहित्यकार आ जाते हैं पटल पर, और बड़े पटलों की ये खासियत कि बहुत सारे बड़े साहित्यकार जुड़ जाते हैं हम लोगों को। और मैं ये यकीनन बता सकता हूं कि आज की तिथि में पूरे देश में सबसे ज्यादा टीआरपी का अगर कोई पटल है तो ये मां शारदे काव्य मंच है, जिस पर आज हम सब बैठे हैं। बहुत स्वागत, बहुत नमस्कार। अभिनंदन सुनीता नमस्कार आप माहेश्वरी जी। सभी। जी नमस्कार जी। आप सभी को। तो अब मैं अध्यक्ष महोदय से इजाजत चाहता हूं कि सरस्वती वंदना कार्यक्रम की शुरुआत करा दो। जी जी बहुत स्वागत है, स्वागत है। तो चलिए, ये आपका आज हम सुनते हैं आदरणीय रीतू अस्थाना रूही जी से सरस्वती वंदना। सरस्वती वंदना के लिए माइक पर आदरणीय रीतू अस्थाना रूही जी। सभी को नमस्कार। माँ शारदे के चरणों में कुछ पंक्तियां निवेदित करती हूँ। मुझको मेधा दान देना शारदे, मुझको मेधा दान देना शारदे, काव्य का संज्ञान देना शारदे, काव्य का संज्ञान देना शारदे, कालिमा करके हरण ज्ञान की, भोर का वरदान देना शारदे, सामना ना हो कभी भी पस्ती का, हर घड़ी उत्थान देना शारदे, लेखनी में धार दे तलवार सी,
कथ्य में भी जान देना शारदे। तू है वीणा वादिनी वरदायिनी, तू है वीणा वादिनी वरदायिनी। सप्त स्वर अभिज्ञान देना शारदे। आने वाला कल मुझे, आने वाला वक्त ना भूले मुझे। वो अमिट पहचान देना शारदे, वो अमिट पहचान देना शारदे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर सरस्वती वंदना। बहुत धन्यवाद। और जब सरस्वती वंदना काफी अच्छे अंदाज में हो जाता है तो उस दिन का और ज्यादा। देखिए, अमरेंद्र वर्मा जी की हाजिरी है, सोनिया सोनम जी, मोहन सिंह कुशवाहा जी, तमाम लोग जुड़ गए हैं। और मैं चाहता हूं कि अब गति दूं और एक मुक्तक से बुलाऊं आप लोगों के बीच। मैं बता दूं कि अपनी छोटी छोटी अगर रचना हो तो 2 रचना, और 1-2 मुक्तक के साथ पढ़नी हो, बड़ी रचना हो तो 1 रचना, क्योंकि 1.5 घंटे के समय में हम लोगों को ये कार्यक्रम कर लेना है। एक मुक्तक देता हूं, देखें कि सारे गमों को हंसकर पी लिया जाए, सारे गमों को हंसकर पी लिया जाए, पुराने फटे कपड़ों को सी लिया जाए। 4 दिनों की ही तो है ये जिंदगानी, 4 दिनों की ही तो है ये जिंदगानी। क्यों ना मिलजुल के जी लिया जाए, क्यों ना मिलजुल के जी लिया जाए। माइक पर विशिष्ट अतिथि कविता सक्सेना जी, आपका बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन है कविता जी। बहुत धन्यवाद सर, मंच को प्रणाम करती हूँ। और मंच पर आसीन आदरणीय वाजपेयी सर, आदरणीय कविश्वर सर और रूही जी, सुनीता जी, सभी बड़ी काव्य जगत के बड़े हस्ताक्षर मेरे सामने हैं। और कामेश सर जी का संचालन तो हमेशा मस्त रहता ही है। और मेरा सौभाग्य कि आज मुझे आप सबके बीच अपनी रचनाएं पढ़ने का अवसर मिल रहा है। शुरुआत करती हूँ एक मुक्तक से, सुनिएगा। कि वैसे तो प्यार हम नहीं करते, जब भी करते हैं तो कम नहीं करते। हो जब समंदर से दोस्ती की है, डूब जाने का गम नहीं करते, डूब जाने का गम नहीं करते। और जैसा कि सर अभी आपने कहा कि 4 दिनों की ये जिंदगानी है, तो 2 मेरे अभी ताजा तरीन मुक्तक है, वो पढ़ने जा रही हूँ मैं, सुनिएगा। सुहाना जिंदगी का ये सफर आगे भी कर लेंगे, सुहाना जिंदगी का ये सफर आगे भी कर लेंगे। किया है जो सब्र अब तक, सब्र आगे भी कर लेंगे। खुशी के साथ अपने गम सभी स्वीकार है हमको, गुजारा जो किया अब तक, गुजर आगे भी कर लेंगे। गुजारा जो किया अब तक, गुजर आगे भी कर लेंगे। और इसी तरन्नुम पर एक और मुक्तक पढ़ने जा रही हूँ, सुनिएगा। मोहब्बत की कहानी में सुनो किरदार हम भी हैं, दिलों की बात समझो तो जरा दिलदार हम भी हैं। हमारे दिल की धड़कन भी तुम्हारा नाम है लेती
तुम्हारे ख्वाब में आने के कुछ हकदार हम भी हैं, तुम्हारे ख्वाब में आने के कुछ हकदार हम भी हैं। धन्यवाद सर। और अब मैं पटल पर जुड़े, उस पार जुड़े सभी मित्रों को का अभिवादन करती हूँ और अपनी एक रचना प्रस्तुत करती हूँ। इस रचना की भूमिका कुछ इस तरह है कि आजकल सभी घरों में यह स्थिति हो गई है कि बच्चे नौकरी या पढ़ाई के सिलसिले में घर से बाहर है और घर पर केवल पति और पत्नी दो ही रह जाते हैं। इन दोनों की ये दो जोड़ी आंखें, और ये दो जोड़ी आंखें क्या बातें करती है, उसी पर आधारित मेरी यह रचना है। और मैं कई पटल पर पढ़ चुकी हूँ, इस पटल पर पहली बार पढ़ने जा रही हूँ, सुनिएगा। कि एक दूसरे को टोके, एक दूसरे को ताके, ओ अब घर में रह गई है बस दो ही जोड़ी आंखें, अब घर में रह गई है बस दो ही जोड़ी आंखें। कितना उदास है मन, कितना उदास है मन, बातों से खूब ढाके, हो अब घर में रह गई है बस दो ही जोड़ी आंखें, अब घर में रह गई है बस दो ही जोड़ी आंखें। और ये दो बहुत जोड़ी सुंदर। आंखें, अब घर में ये दो रह गई जोड़ी है, आंखें देखिएगा, दो जोड़ी। बच्चों के पुराने एल्बम देखती है और क्या बातें करती है, सुनिएगा। कि किलकारियों को ढूंढे, पुरवाइयों को ढूंढे, किलकारियों को ढूंढे, परछाइयों को ढूंढे, बागों की फूल कलियां पुरवाइयों को ढूंढे, क्या खोया क्या है पाया, हो क्या खोया क्या है पाया, एक उमरिया बिता के, हो अब घर में रह गई है बस दो ही जोड़ी आंखें, अब घर में रह गई है बस दो ही जोड़ी आंखें। और देखिए, जब बच्चे घर आते हैं तो आदरणीय सुनीता जी, आदरणीय रूही जी, ये तो मम्मियां बैठी हुई है, तो जब ये बच्चे घर आते हैं तो मम्मियों का मन किस तरह से बावला हो उठता है कि आज लाडला घर आया है, लाडली घर आई है, मैं क्या बना दूं। सुनिएगा कि वो जब भी लौट आए त्योहार लौट आए, वो जब भी लौट आए त्योहार लौट आए, आंखों की सूखी नदियां में बाढ़ लौट आए, आंखों की सूखी नदियां में बाढ़ लौट आए, मन पंछी बावला हो मन पंछी बावला हो, कितनी समेट पाखे, वो अब घर में रह गई है बस दो ही जोड़ी आंखें, अब घर में रह गई है बस दो ही जोड़ी आंखें। और ये अंतिम बंद है, सुनिएगा कि बाहर आखिर क्यों जाना पड़ता है। अंतिम बंद रख दीजिए, बेहतरीन जी अंदाज पढ़ने का, जी बेमिसाल लेखनी जी आपकी, जी, कमाल बहुत की। शुक्रिया सर। तो ये अंतिम बंदे सुनिएगा कि जितनी बड़ी है दुनिया उतने बड़े हैं सपने, जितनी बड़ी है दुनिया उतने बड़े हैं सपने, इन सपनों के लिए तो अपनों से बिछड़े अपने, इन सपनों के लिए तो अपनों से बिछड़े अपने, पल मोल ले न पाए, हो पल मोल ले न पाए, कितना रखा कमा के, ओ अब घर में रह गई है बस दो ही जोड़ी आंखें, अब घर में रह गई है बस दो ही जोड़ी आंखें। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
बेहतरीन बेहतरीन, वाह क्या नए अंदाज की रचना आपने पेश कर दी। अब बहुत सुंदर। मैं क्या बताऊं आपको, तो कम से कम मैं दर्जनों पटल पर सुना हूं, परंतु ये पहली बार रचना आपकी सुनी। अमरेंद्र वर्मा जी की हाजिरी है। मुझको मेधा दान दान देना, लेखनी में धार देना। बहुत बेहतरीन तरन्नुम से सरस्वती वंदना का आगाज हुआ था। और अब आपकी जो और रचनाओं की छोटे छोटे मुक्तक के साथ जो आपने एक बेहतरीन रचना पेश की, अब घर में रह गई, अब घर में रह गई है बस दो जोड़ी आंखें। क्या प्रतिबिंब आपने पेश किया है। इस पर विशेष टिप्पणियां तो बाद में होंगी, हमारे अध्यक्ष महोदय करेंगे। और तो चलिए, बहुत शानदार आगाज आपने किया। और मैं नाम थोड़ा ले लेता हूं। अमरेंद्र वर्मा जी, सोनिया सोनम जी, मोहन सिंह कुशवाहा जी, रूपचंद शास्त्री मयंक जी, भूदत्त शर्मा जी, उमानाथ त्रिपाठी जी, आदि भाई, मनोज जैन जी, सोहन लाल शर्मा, प्रेम जी, अनिरुद्ध चौलकर जी, कुमार सुरेंद्र शर्मा जी, दीपाली कविश्वर जी, और गणेश प्रसाद प्रगे जी, और तमाम लोगों की हाजिरी है। बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। और तो चलिए मैं चलता हूं फिर एक नए अंदाज को पेश कर बहुत देता सुंदर हूं। गीत था, मैं भी कह दूं जी। बाद में फिर टिप्पणी जी तो खैर उसकी फिर सारा इकट्ठा हो जाएगी, लेकिन ताजा ताजा यही है कि बहुत सुंदर गीत था। और आज का जो परिवेश है, आज का जो समय है, अब वो यही है। तो और यही कविता का काम है कि वो आज के अपने समय की धड़कनों को अपने साथ लेके चलती है। बहुत बहुत बधाई जी। वाह धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार। वाह, आप धन्य हो गई। आपको आशीर्वाद मिल गया अध्यक्ष जी की। राकेश शम्स जी की भी हाजिरी हो गई है, बड़ा नाम गजल की दुनिया में। और मैं अब चाहता हूं कि आदरणीय सुनीता माहेश्वरी जी को आप लोगों के बीच पेश कर दूं, जो नासिक महाराज से तशरीफ फरमा है। थोड़ी देर से जुड़ी थी, पर दूर भी ये हैं, इसलिए थोड़ा इनको देर लगा था शायद आने में। आपके क्या कहने, संवेदना के गीत, छंद, गजल, मुक्तक, कहने के विशेष अंदाज के लिए आप जानी जाती है। तो आपको मैं एक मुक्तक से बुलाता है। नया साल का आगमन हुआ है, तो एक मुक्तक मैं देता हूँ कि आओ खुशियां मनाए, नया साल है। आओ खुशियां मनाए, नया साल है। आओ खुशियां मनाए, नया साल है। प्यार के गीत गाए, नया साल है। प्यार के गीत गाए, नया साल है। दिल से नफरत मिटा के मेरे दोस्तों, दिल से नफरत, दिल से नफरत मिटा के मेरे दोस्तों, मेरे दोस्तों, दिल से दिल को लगाए, नया साल है। दिल से दिल को लगाए, नया साल है, नया साल है। और माइक पर सुनीता माहेश्वरी जी, स्वागत है। माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ, आप सभी को नमन करती हूँ। और मंच के उस पार जो बैठे हैं, पटल के उस पार जो इतने विद्वत जन बैठे हैं, उन सबको भी मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। नए साल की सभी को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और जैसा कि कहा आपने कि प्रेम को जगाएं, बहुत सुंदर संचालन आप कर रहे हैं। तो मैं देश प्रेम की बात से शुरू करती हूँ। एक गीत प्रस्तुत कर रही हूँ जो पीयूष वर्ष गीत छंद में लिखा है। राष्ट्र ने अद्भुत दिए उपहार हैं, राष्ट्र ने अद्भुत दिए उपहार हैं। भारती माँ प्राण का आधार है, भारती माँ प्राण का आधार है। अन्न जल फल फूल मानित दे रही, अन्न जल फल फूल मानित दे रही।
गोद में हमको सभी को ले रही, गोद में अपने सभी को ले रही। भारती के अनगिनत उपकार हैं, भारती के अनगिनत उपकार हैं। भारती माँ प्राण का आधार है। वायु पावन प्राण देकर बह रही, वायु पावन प्राण देती बह रही। ऋतु सुहानी रंग के गुण कह रही, ऋतु सुहानी रंग के गुण कह रही। हिम शिखर से बह रही मृदुधार है, हिम शिखर से बह रही मृदुधार है। भारती माँ प्राण का आधार है। राष्ट्र ही पहचान सबकी है यहाँ, राष्ट्र ही पहचान सबकी है यहाँ। राष्ट्र बिन अस्तित्व बोलो है कहाँ, राष्ट्र बिन अस्तित्व बोलो है कहाँ। राष्ट्र सेवा लक्ष्य जीवन सार है, राष्ट्र सेवा लक्ष्य जीवन सार है। भारती माँ प्राण का आधार है। हम करे कुछ काम ऐसे देश हित, हम करे कुछ काम ऐसे देश हित। कीर्ति फैले राष्ट्र की जग में अमित, कीर्ति फैले राष्ट्र की जग में अमित। है प्रथम कर्तव्य फिर अधिकार है प्रथम कर्तव्य फिर अधिकार है। भारती माँ प्राण का आधार है। राष्ट्र ने अद्भुत दिए उपहार है, भारती माँ प्राण का आधार है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या आज तो सरस्वती वंदना कविश्वर जी इस रूप में हो गया है कि अब तो मतलब रुकना मुश्किल है। देखिए एक पेज मेरा फिर नाम से भर गया। इसके गुप्ता जी, अमरेंद्र वर्मा जी, सुशील साहिल जी मेरे मित्र हैं, बहुत बड़ा नाम गजल की दुनिया में। सुशील साहिल जी भी सुन रहे हैं। मनोज जी, गजेंद्र सिंह जी, पुष्पलता जी, जोगेंद्र जी, पुष्पा जी, हेमंत जी, कृत्यानंद वर्मा जी, प्रवीण व्यास जी, बालूलाल वर्मा जी, सतीश शिकारी जी, विजय प्रकाश जी, गजेंद्र जी और हमारे बीच हैं आर्यन सिंह जी। तमाम लोग जुड़े हुए हैं। उत्तम जी का नाम आ रहा है। और हमको कुछ काम ऐसे देश की कृति पहले राष्ट्र की अमित रहे। बहुत सुंदर सुना रही थी। एक रचना और आप प्रस्तुत कर दीजिए आदरणीय जी। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं सभी को पुनः प्रणाम करती हूँ। जीवन सुख दुख का भंडार है, कभी सुख तो कभी दुख है, तो उसी को आधार मानकर ये रचना मैंने लिखी है। और ये रचना है रुचिरा छंद में। सुंदर शीतल जल प्रवाह सा कभी लगे अनुपम जीवन, सुंदर शीतल जल प्रवाह सा कभी लगे अनुपम जीवन। कभी लगे उलझे धागों सा कभी लगे उधड़ी सीवन, कभी लगे उलझे धागों सा कभी लगे उधड़ी सीवन। बंद देखिएगा। सिंदूरी सज कर पलाश सा मधुमेह सा लगता पावन, प्रीति रीत के अनुबंधों पर बरसे जो मधुरिम सावन। सिंदूरी सज कर पलाश सा मधुमेह सा लगता पावन, प्रीति रीति के अनुबंधों पर बरसे जो मधुरिम सावन।
जीवन की अनमोल कथा कह करता है यह सम्मोहन। जीवन की अनमोल कथा कह करता है यह सम्मोहन। सुंदर शीतल जल प्रवाह सा कभी लगे अनुपम जीवन। बंद देखिएगा। नट सदृश देकर ये चुनौती कभी करे मन को आकुल। नट सदृश देकर ये चुनौती कभी करे मन को आकुल। कभी दुरूह परीक्षा बनता करता है मन को व्याकुल। कभी विजय की माला देकर आनंदित करता है मन। सुंदर शीतल जल प्रवाह सा कभी लगे अनुपम जीवन। और देखिए, तपती रेत सदृश हो जाता तीन ताप का बन बंजर। तपती रेत सदृश हो जाता तीन ताप का बन बंजर। रिश्तों के अनुबंधों में यह बनता कभी द्रोह खंजर। रिश्तों के अनुबंधों में यह बनता कभी द्रोह खंजर। कभी नेह का मधुवन बनता, कभी नेह का मधुवन बनता लगता जैसे वृंदावन। सुंदर शीतल जल प्रवाह सा कभी लगे अनुपम जीवन। भट्टी सा ये हो जाता है काम क्रोध की ज्वाला जल। भट्टी सा यह हो जाता है काम क्रोध की ज्वाला जल। कभी शांतिमय हो जाता है पाकर ज्ञान गंग का जल। कभी शांतिमय हो जाता है पाकर ज्ञान गंग का जल। परहित का यह रूप धार कर, परहित का यह रूप धार कर कभी करे सुख आलिंगन। सुंदर शीतल जल प्रवाह सा कभी लगे अनुपम जीवन। कभी लगे अनुपम जीवन। कभी लगे उलझे धागों सा, कभी लगे उधड़ी सीवन। सुंदर शीतल जल प्रवाह सा कभी लगे अनुपम जीवन। कभी लगे अनुपम जीवन। वाह, क्या कहने। क्या अद्भुत शब्द विन्यास है आपका, कमाल के शब्द। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। पूरे देश, आपको पूरे पसंद देश आया की तो प्रकृति, मुझे बहुत खुशी हुई। देश का बहुत मौसम, सुंदर। प्रकृति, देशभक्ति, तमाम चीजें इस रचना में भरी हुई थी। और असल में हो भी क्यों नहीं, आज हमारा जो बज्म है सजाया गया है, बड़े मिजाज से सजाया गया है। और हमारे अध्यक्ष जी कुछ अगर टिप्पणी करना चाहें तो इनका अब काव्य पाठ समाप्त नहीं, हो गया है। जो आपने टिप्पणी की बस वही टिप्पणी है कि इतनी प्रांजल भाषा में आजकल तो कोई हिंदी के 3 वाक्य सही बिना अंग्रेजी उसमें के शब्द लाए बोल नहीं सकता। तो इस तरह के ऐसी भाषा में गीत बहुत सुंदर था। और साथ ही साथ पूरा जीवन का जो हमारे जीवन में तरह तरह के उतार चढ़ाव ये सब उसको चित्रित किया, प्रतिबिंबित किया है। तो बढ़िया बढ़िया रचना थी, बहुत बधाई, बहुत सुंदर रचना थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज आपके साथ मंच साझा कर रही तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। बहुत धन्यवाद आपका। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि देखिए वो छंद हमारे तो सब विलुप्त होते जा रहे हैं, तो आप उस छंद का नाम भी बता हैं कि आप आपका नेट बाधित हो रहा है। आवाज नहीं आ रही आपकी, माइक ऑन कर दी। जी हाँ।
राम किशोर जी, प्रेम जी, जोगिंदर ठाकुर जी, कृत्यानंद जी, गजेंद्र सिंह जी। अब जी मैं लगा दे रहा हूँ, पूरा नाम नहीं लिख पा रहा हूँ, इतने ज्यादा लोगों का नाम आ रहा है। टीना बिटिया जी और मोहन सिंह कुशवाहा जी शानदार शानदार लिख रहे हैं। और एक अच्छी टिप्पणी प्रेम जी की ओर से आई है, मनोहारी और सुमधुर प्रस्तुति आपके बारे में महेश्वरी जी मैं बताना चाहता हूँ। और देखिए, आप जो पूरे जीवन शैली और जीवन किस तरह से आदमी का होना चाहिए हो रहा है इन दिनों, उस पर मैं एक मुक्तक देता हूँ। और मुझे पहले खुशी है कि किस तरह की बज्म सजाई गई है, उस पर एक मुक्तक देता हूँ कि आज इतने प्रयास के बाद इतने बड़े बड़े साहित्यकारों को इकट्ठा एक जगह बल्क में जो हम लोग देख रहे हैं, इसमें जिन लोगों का भी योगदान है, सराहनीय योगदान है। और उसके लिए मैं एक मुक्तक तरन्नुम में पेश करना चाहता हूँ कि बज़्म गीतों की सजाई गई है, बज़्म गीतों की सजाई गई है, रस्म सारी ही निभाई गई है, रस्म सारी ही निभाई गई है। आज की शाम हो खूब खूबसूरत, आज की शाम हो खूब खूबसूरत, सबको ही दावत दे के सबको बुलाई गई है, दावत दे के सबको बुलाई गई है, बज़्म गीतों की सजाई गई है। और अध्यक्ष जी का तो लग रहा है नेटवर्क चला गया है। मैं चाहता हूं कि अभी आधा समय, 1/3 समय हुआ है। रेणुका आनंद जी की हाजिरी है, पूनम श्रीवास्तव जी, बीना श्रीवास्तव जी, हेमंत जी, तमाम लोग जुड़े हुए। इतने लोगों का नाम आ रहा, अमृत विशारिया जी के नाम लेना संभव नहीं हो पा रहा है। तो हम चाहते हैं कि लगता है 2 राउंड आज हो जाएगा। तो पहले राउंड में मैं चाहता हूं कि एक जो बच्ची हैं हमारे बीच, अभी अपनी काव्य प्रस्तुति नहीं कर पाई हैं, सरस्वती वंदना में हम लोगों ने इनकी बानगी देखी थी, बहुत अच्छा पढ़ रही हैं। तो मैं अब चाहता हूं कि रितु अस्थाना जी, रूही जी को माइक हवाले कर दूं। आप अपने हिस्से के काव्य पाठ को प्रस्तुत करिए। स्वागत आपका। सभी को नमस्कार। मैं भी लक्ष्मी शंकर वाजपेयी सर के साथ पहली बार मंच पे आई हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। और वैसे तो मैंने कई बार सुना है सर को, अभी सुवासितम में भी मिले थे सर। बहुत अच्छा कहते हैं, बहुत हम लोग का मार्गदर्शन रहता है। तो माँ सरस्वती को नमस्ते करती हूँ, अपने वंदना में कर चुकी हूँ। आप सभी को नमस्कार, और मंच के पीछे भी जो लोग हैं सबको नमस्कार। और अपनी 1-2 मुक्तक से अपनी बात कहती हूँ। सभी में अक्स उसी का है, कोई गैर नहीं, सभी में अक्स उसी का है, कोई गैर नहीं, जहान हस्ती भी उसकी रजा बगैर नहीं, लिहाजा इश्क सभी शय हर एक बशर से कर, लिहाजा इश्क सभी शय हर एक बशर से कर, रिदाए रूह की मैली तो रूही खैर नहीं, रिदाए रूह की मैली तो रूही खैर नहीं। एक मुक्तक और सुनिएगा। हम नवा जब से तू रूबरू हो गया,
हम नवा जब से तू रूबरू हो गया, ना रहा मुझ में मैं, तू ही तू हो गया। जनो दिल में तो घर कर गया यूं के अब, जनो दिल में तो घर कर गया यूं के अब, बेकले वस्ल रग का लहू हो गया। हम नवा जब से तो रूबरू हो गया। गजल का मक्ता हाजिर करती हूँ। प्यार का रोग पालना मुश्किल, प्यार का रोग पालना मुश्किल, जान मुश्किल में डालना मुश्किल। और शेर देखिएगा। उसकी चितवन से गुम हुई धड़कन, नब्ज भी अब तलाशना मुश्किल, नब्ज भी अब क्या बात, तलाशना मुश्किल। चोट दिल पे सहे न संग अगर, चोट दिल पे न सहे संग अगर, तो उसे बुत में ढालना मुश्किल, तो उसे बुत में ढालना मुश्किल। और शेर देखें। था पाने, जी बहुत बहुत शुक्रिया। था पाने को डूबी तो जाना, दिल का सागर खंगालना मुश्किल, दिल का सागर खंगालना मुश्किल। इस कदर तारी मुझ पे है वो अब, इस कदर तारी मुझ पे है वो अब, ज़हनो दिल से निकालना मुश्किल, ज़हनो दिल से निकालना मुश्किल। ये शेर बतौर खास पेश करती हूँ। उम्र भर से हूँ अमन का खुगर, उम्र भर से हूँ अमन का खुगर, है मेरा खून बालना मुश्किल, है मेरा खून उबालना मुश्किल। और एक शेर देखिएगा, इसके बाद मक्ता रखती हूँ। जिसके सर पे हो दस्त रब उसकी, जिसके सर पे हो दस्त रब उसकी, यार पगड़ी उछालना मुश्किल, यार पगड़ी उछालना मुश्किल। मक्ता हाजिर करती हूँ। जस का तस रखा है रूही ने, जस का तस रखा है रूही ने, रूह का रूह उजालना मुश्किल, रूह का रूह उजालना मुश्किल। बस बहुत बहुत धन्यवाद। मैं खो गई थी सर, क्या क्या
बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया। और अब तो एक रचना आपकी और हो जाए। जी, मैं नाम ले लेता हूं तब तक आप तैयार हो जाए। प्रदीप श्रीवास्तव जी, रेणुका आनंद जी, खूब खूब की झड़ियां लगा दी हैं हेमंत जी, और संगीता चौबे पंखुड़ी जी, रत्नेश्वर सिंह जी, राम किशोर जी, अमरकांत जी, योगेंद्र ठाकुर जी, संजय गुप्त जी, रास दादा रास जी, बड़ा नाम, अमृत विशारिया जी, पूनम मल्होत्रा, प्रदीप जी, वीना श्रीवास्तव जी, तमाम लोग जुड़े हुए हैं। और नया नया नाम पीछे के पन्ने का कोई शैलेंद्र बादल जी की हाजिरी है। तमाम लोगों की शुक्रगुजार ये लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा बज्म सजाया गया है और अच्छी अच्छी रचनाएं आज सुनने को मिलेंगी। तो चलिए आप अपनी दूसरी रचना रख दीजिए। स्वागत। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मक्ता हाजिर करती हूँ। हैरत के तीरगी को मुनावर समझ लिया, हैरत के तीरगी को मुनावर समझ लिया, हैरत की तीरगी को मुनावर समझ लिया, फिर गुल को भी जनाब ने पत्थर समझ लिया, फिर गुल को भी जनाब ने पत्थर समझ लिया। और शेर देखिएगा। परवाज का हुनर मिला, काश भी मिला, खास तौर से ये नारी शक्तियों के लिए। परवाज का हुनर मिला, काश भी मिला, कम ज़र्फ ने कफस को मुकद्दर समझ लिया, कम ज़र्फ ने कफस को मुकद्दर समझ लिया। और शेर देखिएगा। जो जीत ना सका किसी खातून तक का दिल, जो जीत ना सका किसी खातून तक का दिल, उसको जहान भर ने सिकंदर समझ लिया, उसको जहान भर ने सिकंदर समझ लिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हर सांस दिल दिमाग में घर कर गई है फिर, हर सांस दिल दिमाग में घर कर गई है फिर, क्या है सबब के खुशबू को बेघर समझ लिया, क्या है सबब के खुशबू को बेघर समझ लिया। और मुक्ता हाजिर करती हूँ। दिल में मिली है उसकी झलक जब से दोस्तों, दिल में मिली है उसकी झलक जब से दोस्तों, रूही ने तब से रूह को मंदिर समझ लिया, रूही ने तब से रूह को मंदिर समझ लिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब। वाह 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 वाह। तो ये थी हमारे बीच अभी पूरा मुकम्मल गजल सुना रही थी सुनीता, ये रितु अस्थाना रोही जी। मैं समझता हूं कि मुख्य अतिथि के पहले मुझे कुछ पढ़ लेना चाहिए। कोई बुला दे मुझे। आपको जरूर आपको पढ़ना चाहिए। और मैं ये कहूँ कि देखिए ये एक रंग ये है कि पहले इससे ठीक पहले ऐसी प्रांजल हिंदी थी और उसके बाद उर्दू का रंग हमें मिला, बहुत खूबसूरत रंग। तो ये भी एक, जो महफिल में जितनी ज्यादा विविधता हो, जैसे हमारा देश है मुख्तलिफ रंगों का, उसी तरह वज्र में भी तरह तरह के रंग हैं। तो बहुत बहुत और बहुत दोनों गजलें बढ़िया थी, बहुत मुबारक। बहुत सुंदर। कामेश जी आपका स्वागत है। कामेश जी अपनी गजलों के लिए, अपनी प्रस्तुति के लिए जाने जाते हैं
और जाने जाते हैं सबका दिल जीतने के लिए। आइए कामेश जी। जी स्वागत। अध्यक्ष जी की इजाजत चाहता हूँ जी और स्वागत है, स्वागत जी, सुनाइए। छोटे मुक्तक से शुरू करता हूँ। एक अपनी तरन्नुम में गजल पेश करूंगा जिसके लिए मैं जाना जाता हूँ। मैं हूँ कामेश, मैं हूँ कामेश गजल गोई में नाम है मेरा, मैं हूँ कामेश गजल गोई में नाम है मेरा, तमाम लोगों को दिल से सलाम है मेरा, तमाम लोगों को दिल से सलाम है मेरा। दिलों को तोड़ना हरगिज हमारा काम नहीं, दिलों को तोड़ना हरगिज हमारा काम नहीं, दिलों को जोड़ना सचमुच में काम है मेरा, दिलों को जोड़ना सचमुच में बढ़िया बढ़िया। काम है मेरा। एक मुक्तक तरन्नुम में रखता हूँ कि आए सब के बीच में प्यार बांटने, आए सब के बीच में प्यार बांटने, गीत गजलों की फुहार बांटने, अपना पन्ना अपना पन्ना मिला जिन जिन को, उनके बीच बहार बांटने, गीत गजलों की फुहार बांटने, आए सब के बीच में प्यार बांटने। और एक गजल रखता हूँ, श्रृंगार रस की मैं एक गजल रखता हूँ कि चाहूं मैं, गीत नुमा गजल है, चाहूं मैं तेरे मन में ऐसा दिलकश भाव पिरो जाऊं, चाहूं मैं, हाँ 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 हाँ, चाहूं मैं करके सब कुछ तुझको अर्पित, सारा सुध बिद खो जाऊं, चाहूं मैं तेरे मन में ऐसा दिलकश भाव पिरो जाऊं। और अगला बंद रखता हूं, जब से मैंने जाना तुझको, देखा तुझको, समझा तुझको, चाहूं मैं आलिंगन कर तुझको, बाहु पास में सो जाऊं, चाहूं मैं, हाँ 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 हाँ, चाहूं मैं। बंद रखता हूँ। याद आए तेरी अल्हर जवानी, चाल तेरी जो थी मस्तानी, पाती लिख लिख के भेजूं तुझको, पाती लिख लिख के भेजूं तुझको, पहले जैसा हो जाऊं, चाहूं मैं तेरे मन में ऐसा दिलकश भाव पिरो जाऊं। और एक सच्ची बात रखता हूं, पहले का बंद कि तेरे सिवा मेरा कोई न दूजा, करता रहूंगा फकत तेरी पूजा, करता रहूंगा फकत तेरी पूजा,
स्पर्श तू दे ऐसा कि मैं केवल, स्पर्श तू दे ऐसा कि मैं केवल तेरा सब कुछ हो जाऊं। चाहूं मैं तेरे मन में ऐसा दिलकश भाव पिरो जाऊं। और अंतिम मंत्र रखता हूं अपने हिस्से के आज के पाठ का, कि शामों सहर बस तुझको हो चाहूं, केवल तुझसे ही प्यार करूं, केवल तुझसे ही प्यार करूं। चाहूं मैं के एक बार फिर से, चाहूं मैं के एक बार फिर से प्यासा पंछी हो जाऊं। चाहूं मैं तेरे मन में ऐसा दिलकश भाव पिरो जाऊं। चाहूं मैं, हा 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 हा, चाहूं मैं, चाहूं मैं। और बहुत सुंदर, बहुत बहुत बढ़िया। सुंदर, बहुत बढ़िया। शुक्रिया, शुक्रिया सभी लोगों का। अब मैं चाहता हूं कि हमारे मुख्य अतिथि जी को मैं दावते सुखन दूं। मैं आपको बुलाता हूं एक मुक्तक से आदरणीय, के झूठ बोल अस्थाई कुछ भी ना पाएगा आदमी, झूठ बोल अस्थाई कुछ भी ना पाएगा आदमी, नेकी करके अपना नाम कमाएगा आदमी। फरेब करके पैसा तो कुछ पालोगे मगर, फरेब करके पैसा तो कुछ पालोगे मगर, कब इंसान की राह पे आएगा आदमी, कब इंसानियत की राह पे आएगा आदमी। स्वागत है आपका आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, माइक पर। और उसके पहले बहुत मैं बहुत वो धन्यवाद थोड़ा कामेश जी। मैं कामेश जी को बधाई दे दूं उनके श्रृंगार की मेरे रचना बारे के में लिए। वो कोई शुभकामनाएं दे रहे हैं। हाँ, नहीं, कामेश जी ने श्रृंगार प्रस्तुत किया और ये भी एक अलग तरह का रंग था, बहुत सारे रंग हो गए। विवेक जी का आप स्वागत है, विवेक जी स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद कामेश जी, धन्यवाद आदरणीय वाजपेयी साहब। पटल को प्रणाम, किशोर जी और टीना जी को प्रणाम। आज के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी के साथ उनकी अध्यक्षता में पढ़ने का मौका मिल रहा है, उनको प्रणाम। प्रबुद्ध मंच को प्रणाम। सीधे सीधे अपनी दो रचनाओं पर आता हूं। जो प्यास ही ना बुझ सके तो नदी वो किस काम की, जो प्यास ही ना बुझ सके तो नदी वो किस काम की, जो घाम को ना पी सके तो हवा वो किस काम की, जो घाम को ना पी सके तो हवा वो किस काम की। श्रमिक श्रम करता रहेगा, धनी भी छलता रहेगा, श्रमिक श्रम करता रहेगा, धनी भी छलता रहेगा। जब पांव पर ठोकर लगेगी खून आंखों से बहेगा। श्रमिक श्रम करता रहेगा, धनी भी छलता रहेगा, जब पांव पर ठोकर लगेगी खून आंखों से बहेगा। जो खून ना टपका सके तो दृष्टि भला किस काम की, और जो घाम को ना पी सके वो हवा फिर किस काम की। भाग्य का लेखा कभी भी मनुष्य खुद ना पढ़ सकेगा, भाग्य का लेखा कभी भी मनुष्य खुद ना पढ़ सकेगा, और पढ़ ले भूल के तो किंचित बदलना वो सकेगा। भाग्य का लेखा कभी भी मनुष्य खुद ना पढ़ सकेगा, और पढ़ ले भूल के तो किंचित बदलना वो सकेगा। जो स्वयं को गढ़ सके ना आस्था किस काम की, जो स्वयं को गढ़ सके ना आस्था किस काम की, और जो घाम को ना पी सके वो हवा फिर किस काम की। एक खेल चलता है युगों से,
एक खेल चलता है युगों से, विरोध शाश्वत है युगों से। एक खेल चलता है युगों से, विरोध शाश्वत है युगों से। दो भाव मिलकर भाव एक बेभाव बनता है युगों से। दो भाव मिलकर भाव एक बेभाव बनता है युगों से। सृजन को ना जन्म दे वो भावना किस काम की। सृजन को ना जन्म दे वो भावना किस काम की। और जो घाम को ना पी सके तो हवा वो किस काम की। बिछड़ने से प्रेम तो मिटता नहीं, बिछड़ने से प्रेम तो मिटता नहीं, दूर मंजिल ध्यान तो हटता नहीं। बिछड़ने से प्रेम तो मिटता नहीं, दूर मंजिल ध्यान तो हटता नहीं। राह पर राही अगर हो अकेला, अकेलेपन से कभी थकता नहीं। राह पर राही अगर हो अकेला, अकेलेपन से कभी थकता नहीं। और लक्ष्य को ना पा सके वो साधना किस काम की। लक्ष्य को ना पा सके वो साधना किस काम की। जो घाम को ना पी सके वो हवा फिर किस काम की। वो हवा फिर किस काम की। धन्यवाद। एक और रचना है, आज मैं श्रृंगार नहीं सुना रहा हूं पहली बार। गिरने उठने की बात नहीं, गिरने उठने की बात नहीं है बात निरंतर चलने की। गिरने उठने की बात नहीं है बात निरंतर चलने की। आंखों में स्वप्न कोई रख कर राहों को राह दिखाने की। गिरने उठने की बात नहीं है बात निरंतर चलने की। आंखों में स्वप्न कोई रख कर राहों को राह दिखाने की है बात निरंतर चलने की। वो देखो वहां मोड़ से एक रास्ता मुड़ता है घाटी को। वो देखो वहां मोड़ से एक रास्ता मुड़ता है घाटी को। टेढ़ा मेढ़ा कुछ बल खाता एकटक देखे वो घाटी को। टेढ़ा मेढ़ा कुछ बल खाता एकटक देखे वो घाटी को। उस पर चलकर आह्वान नया तुमको देना है घाटी को। उस पर चलकर आह्वान नया तुमको देना है घाटी को। ना कदम डगमगाएंगे ये निर्धार सुनाना घाटी को। ना कदम डगमगाएंगे ये निर्धार सुनाना घाटी को। उस रास्ते पर भगवा लेकर हो बातें अलख जगाने की। उस रास्ते पर भगवा लेकर हो बातें अलख जगाने की। आंखों में स्वप्न कोई रख कर राहों को राह दिखाने की। दृश्य भयानक देखोगे उस रास्ते पर चलते चलते। दृश्य भयानक देखोगे उस रास्ते पर चलते चलते। विभत्स चेहरे देखोगे तुम मंजिल को तकते तकते। दृश्य भयानक देखोगे उस रास्ते पर चलते चलते। विभत्स चेहरे देखोगे तुम मंजिल को तकते तकते। फूल अगर रास्ते पर पाओ वो भी सब होंगे दंश लिए। फूल अगर रास्ते पर पाओ वो भी सब होंगे दंश लिए। नदियां जल की सभी मिलेंगी खून भरे बहते बहते। मुड़ना रुकना या डर जाना ये बातें हैं बिसराने की। मुड़ना रुकना या डर जाना ये बातें हैं बिसराने की। आंखों में स्वप्न कोई रख कर राहों को राह दिखाने की। आंखों में स्वप्न कोई रख कर राहों को राह दिखाने की। और तू चलना तो ऐसे चलना रास्ते संग तेरे चल दे। तू चलना तो ऐसे चलना रास्ते संग तेरे चल दे। बंजर सूखी भूमि पर भी कुछ दस्ते फूलों के चल दें। तू चलना तो ऐसे चलना रास्ते संग तेरे चल दें। बंजर सूखी भूमि पर भी कुछ दस्ते फूलों के चल दें। मौसम तेरे अनुगामी हो श्रम तेरा हर लेने को। मौसम तेरे अनुगामी हो श्रम तेरा हर लेने को। लक्ष्य तेरे सब नभगामी हो क्षितिज बाह भर लेने को। मौसम तेरे अनुगामी हो श्रम तेरा हर लेने को। लक्ष्य तेरे सब नभगामी हो क्षितिज बाह भर लेने को। श्वास और निश्वास सभी में आस्था हो सत्व जगाने की। श्वास और निश्वास सभी में आस्था हो सत्व जगाने की। और आंखों में स्वप्न कोई रख कर राहों को राह दिखाने की।
गिरने उठने की बात नहीं है, बात निरंतर चलने की। आंखों में स्वप्न कोई रखकर राहों को राह दिखाने की है, बात निरंतर चलने की। धन्यवाद। बढ़िया बढ़िया, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, शानदार प्रस्तुति। और एक और छोटी रचना आप रख दें आदरणीय। जरूर। अब मैं श्रृंगार पर आता हूं। तुम सुंदर हो, सुंदरतम हो, सुंदरता की तुम व्याख्या हो। तुम सुंदर हो, सुंदरतम हो, सुंदरता की तुम व्याख्या हो। तुम हो प्रतिपल चढ़ता चंदा, तुम पूनम की परिभाषा हो। तुम हो प्रतिपल चढ़ता चंदा, तुम पूनम की परिभाषा हो। गिरते झरने की तुम फुहार, तुम चंपा तुम सदा बहार। गिरते झरने की तुम बहार, तुम फुहार, तुम चंपा तुम सदा बहार। सूरज को घेरे बादल तुम, तृष्णा और चातक का तुम प्यार। तुम केशव प्रतिमा चंदन की, तुम केशव प्रतिमा चंदन की, तुम क्रौंच प्रेम के क्रंदन सी। गुंजार प्रणय के मंथन सा, तुम राम प्रभु के वंदन सी। गुंजार प्रणय के मंथन सा, तुम राम प्रभु के वंदन सी। तुम सुंदरता सावन भीगी, तुम मोहक शरद ऋतु जागी। तुम पारिजात का झरना हो, तुम पारिजात का झरना हो, तुम निशिगंधा भीगी भीगी। तुम पारिजात का झरना हो, तुम निशिगंधा भीगी भीगी। सतलज की सोन मछरिया तुम, सतलज की सोन मछरिया तुम हो गेहूं की खड़ी फसल। सतलज की सोन मछरिया तुम हो गेहूं की खड़ी फसल। क्यारी में बहती आशा तुम, ऋतुओं का तुम हो भास सजल। कोहरे का तुम आभास सखी, कोहरे का तुम आभास सखी, खुद से खुद का अभिसार सखी। कोहरे का तुम आभास सखी, खुद से खुद का अभिसार सखी। तुम मौन धरे वाचाल कोई, तुम मौन धरे वाचाल कोई, शब्दों का तुम श्रृंगार सखी। तुम मौन धरे वाचाल कोई, शब्दों का तुम श्रृंगार सखी। तुम ही हो, तुम ही रहना, तुम ही हो, तुम ही रहना। तुम चित्रकार की हो छलना, तुम ही हो, तुम ही रहना। तुम चित्रकार की हो छलना, तुम भले नहीं हो मेरी, तुम भले नहीं हो मेरी पर, तुम भले नहीं हो मेरी पर, तुम आस पास मेरे रहना। तुम भले नहीं हो मेरी पर, तुम आस पास मेरे रहना। तुम सुंदर हो, सुंदरतम हो, सुंदरता की तुम व्याख्या हो। तुम हो प्रतिपल बढ़ता चंदा, तुम पूनम की परिभाषा हो। धन्यवाद सर। बहुत सुंदर। ये होता अद्भुत है रचना। अद्भुत। कन्हैया लाल भ्रमर जी लिख रहे हैं, बेमिसाल रचना। डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी, ज्ञान भंडारी जी, तरुण रस्तोगी जी, बालूलाल वर्मा जी, रेणुका आनंद जी, वीना श्रीवास्तव जी, अमरेंद्र वर्मा जी, राजेंद्र सिंह राज जी, और नाम सभी लोगों का ले पाना संभव नहीं हो पा रहा, आर के शर्मा जी। तो अब हम लोग चलते हैं। हम लोगों की कुछ समीक्षा भी सभी लोगों की हो जाए। ऐसे तो आप तो कर ही दिए हैं सभी लोगों की समाप्ति के बाद, और आपको जी भरकर आदरणीय सुनने का हम लोग जिज्ञासा पाले हुए हैं कि आपको पूरा समय दिया जाए और आपको पूरा सुना जाए। मैं एक मुक्तक से आपको बुलाता हूं, अध्यक्षता कर रहे हैं, आज हमारे बीच हैं। बड़ी खुशनसीबी हम लोगों की कि नफरतों की बेरियां जो पहने हैं पाँव में, नफरतों की बेरियां जो पहने हैं पाँव में, उन्हें एहसास ही नहीं कितना सुकून है प्यार के छाव में। उन्हें एहसास ही नहीं कितना सुकून है प्यार के छाव में। हम शहर के चकाचौंध में, हम शहर के चकाचौंध से महरूम भले ही सही,
हम शहर के चकाचौंध से महरूम भले ही सही, इंसानियत आज भी जिंदा है हमारे गांव में, इंसानियत आज भी जिंदा है हमारे गांव है। हमारे गांव में हम लोग सब लोग गांव से आए हैं और यहाँ तक पहुंचे हैं। तो मैं सोचा कि अध्यक्ष जी को ये मैं मुक्तक दूं। स्वागत है आपका अध्यक्ष, स्वागत है। बहुत बहुत। और समीक्षा क्या, कविता तो आनंद लेने की आनंद आता है, उस समीक्षा की आवश्यकता ऐसी कुछ है नहीं, सबने बहुत सी रचनाएं पुस्तक आपने सुनाया गांव को लेकर। तो मैं यहीं से बात शुरू करता हूं कि सड़क चलते मुसाफिर को भी जब पानी पिलाते थे, सड़क चलते मुसाफिर को भी जब पानी पिलाते थे, हमारे गांव वाले साथ में मीठा खिलाते थे। तो हमारे गांव वाले साथ में मीठा खिलाते थे। तो गांव तो ऐसे ही होता है, पानी पिलाते खास थे, होती है। सरल में जैसे सबने दो रचनाएं, मैं वो अनुशासन अपने पर भी लागू करूंगा। तो एक गजल, एक सी गजल है, बिल्कुल नई गजल है और बहुत सीधी सादी गजल है। वो यूं है कि वो रिश्ता खूब मीठा बोलता है, वो रिश्ता खूब मीठा बोलता है कि जिसमें एक भरोसा बोलता है, कि वो रिश्ता खूब मीठा बोलता है कि जिसमें एक भरोसा बोलता है। और शेर ये है, खड़ी चुप थी जो बरसों से हवेली, खड़ी चुप थी जो बरसों से हवेली, अब उसका टूटा हिस्सा बोलता है। कि खड़ी बरसों से चुप थी जो हवेली, अब उसका टूटा हिस्सा बोलता है। और शेर ये है कि रखो तुम पास अपने अपना पानी, रखो तुम पास अपने अपना पानी, समुंदर से ये प्यासा बोलता है। कि रखो तुम पास अपने अपना पानी, समुंदर से ये प्यासा बोलता है। और अंधेरे चीखने लगते हैं, अंधेरे चीखने लगते हैं फौरन, अंधेरे चीखने लगते हैं फौरन, अगर कुछ भी उजाला बोलता है। कि अंधेरे चीखने लगते हैं फौरन, अगर कुछ भी उजाला बोलता है। और फिर ये है कि जो मंजिल की तलब है चलते जाओ, जो मंजिल की तलब है चलते जाओ, मुसाफिर से ये रास्ता बोलता है। जी बहुत शुक्रिया। कि मुसाफिर से ये रास्ता बोलता है। और नहीं है धूप मेरे सामने कुछ, नहीं है धूप मेरे सामने कुछ, ये इतरा कर कुहासा बोलता है, ये इतरा कर कुहासा बोलता है। जी। और डरे रहते हो मुझ बेजान से क्यों, डरे रहते हो मुझ बेजान से क्यों, परिंदों से बिजूका बोलता है। कि डरे रहते हो मुझ बेजान से क्यों, परिंदों से बिजूका बोलता है। और मैं टूटा हूं मगर तुम तो न टूटो, मैं टूटा हूं मगर तुम तो न टूटो, ये मुझसे टूटा सपना बोलता है। कि मैं टूटा हूं मगर तुम तो न टूटो, ये मुझसे टूटा सपना बोलता है। जी। और जी रितु जी गजलें सुनाई थी रूही जी ने। कभी पूरी गजल से भी ज्यादा, कभी पूरी गजल से भी ज्यादा, गजल का एक मिसरा बोलता है। कि कभी पूरी गजल से भी ज्यादा, गजल का एक मिसरा बोलता है। और आखिरी शेर जी बहुत शुक्रिया, आखिरी शेर ये है कि सुलगती हो अगर, बहुत खुशी की बात है कामेश जी ने और लोगों ने भी ये बात की। और यही हम सबका कर्तव्य है, हमें ईश्वर ने इसीलिए भेजा है कि बस्ती में हम प्रेम और भाईचारा, सद्भावना, सौहार्द फैलाएं और नफरतों को मिटाने के लिए कोशिश करें। तो आखिरी शेर यूं ही है कि सुलगती हो अगर नफरत से बस्ती, शरारा आप जानते हैं चिंगारी, कि सुलगती हो अगर नफरत से बस्ती, तो फिर बस एक शरारा बोलता है। सुलगती हो अगर नफरत से बस्ती, तो फिर बस एक शरारा बोलता है।
वो रिश्ता खूब मीठा बोलता है कि जिसमें एक भरोसा बोलता है। तो ये मैं एक छोटी बहर की गजल थी। और अब एक एक गीत मैं सुनाता हूँ। जीवन को लेके सुनीता जी ने गीत सुनाया, और रचनाएं जो है जीवन से, जाहिर है कि जीवन से परे तो क्या है, और जीवन को हम सब उकेरते हैं कविताओं में। तो एक गीत मैं आपसे साझा करूं। ये भी बहुत सादा सा गीत है कि 4 दिन की जिंदगी है प्यार से जियो, 4 दिन की जिंदगी है प्यार से जियो, पतझड़ सा क्या जीना मस्त बहार से जियो, 4 दिन की जिंदगी है प्यार से जियो। जी धन्यवाद। पहला अंतरा है, इतनी नफरत, इतनी हिंसा, मौतें और तबाही। 2.5 साल होने आ रहा है कि युद्ध चल रहा है। इतनी मौत, इतनी नफरत, इतनी हिंसा, मौतें और तबाही, क्या हासिल है अनगिन आंसू देते रोज गवाही, क्या हासिल है अनगिन आंसू देते रोज गवाही, क्यों ये सहमे पल बेकार से जियो, 4 दिन की जिंदगी है प्यार से जियो। दूसरा अंतरा है कि हवस बना देती है हमको वहशी और दरिंदा, हवस बना देती है हमको वहशी और दरिंदा, भीतर का इंसान मरेगा हवस रही गर जिंदा, हवस के हाथों मत हो कर लाचार से जियो, 4 दिन की जिंदगी है प्यार से जियो। और क्या फिर महानगर, बहुत शुक्रिया। महानगर नगरों में रहने वालों के लिए विशेष रूप से, ये तनाव, संत्रास, निराशा, घुटन, ऊब, कुंठाएं, ये तनाव, संत्रास, निराशा, घुटन, ऊब, कुंठाएं, देन आधुनिक शहरी जीवन की ये सभी बलाएं, कि देन आधुनिक शहरी जीवन की ये सभी बलाएं, गांव सरीखे आपस के व्यवहार से जियो, 4 दिन की जिंदगी है प्यार से जियो। और अगला अंतरा यूं है, अगले पल भी जी पाएंगे इसकी क्या गारंटी, अगले पल भी जी पाएंगे इसकी क्या गारंटी, ऊपर वाला खेल खत्म की कब खनका दे घंटी, ऊपर वाला खेल खत्म की कब खनका दे घंटी, हर पल चलने को जैसे तैयार से जियो, 4 दिन की जिंदगी है प्यार से जियो। और टूट गए कुछ सपने तो क्या सपने नए सजाओ, एक नई मंजिल तय कर लो राहें नई बनाओ, हर पल एक अवसर है इसी विचार से जियो, 4 दिन की जिंदगी है प्यार से जियो। और अनगिन पशु पक्षी भी पीते हैं जीवन का प्याला, अनगिन पशु पक्षी भी पीते हैं जीवन का प्याला, तुम मनुष्य हो पीने का हो कुछ अंदाज निराला, हर पल एक चुनौती एक ललकार से जियो, 4 दिन की जिंदगी है प्यार से जियो। और अंतिम है, हर पल खुशियां रहो लुटाते बांटो, क्या, हाँ, हर पल खुशियां रहो लुटाते बांटो दर्द किसी का, हर पल खुशियां रहो लुटाते बांटो दर्द किसी का, पूरा जीवन बन जाएगा एक त्योहार खुशी का, पूरा जीवन बन जाएगा एक त्योहार खुशी का, ठंडी मीठी सोंधी किसी बयार से जियो, 4 दिन की जिंदगी है प्यार से जियो, पतझड़ सा क्या जीना मस्त बहार से जियो, 4 दिन की जिंदगी है प्यार से जियो। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, आनंद आ यूं ही गया। नहीं,
यूं ही नहीं, किसी पटल पर किसी को अध्यक्ष बनाकर लाया जाता है तो सारे लोगों में सर्वश्रेष्ठ होती है, तो पूरे देश के सर्वश्रेष्ठ। और अभी अभी आपको अकादमी का पुरस्कार मिला है, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत सारी बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद जी जी। अभी हम लोगों के पास 15 मिनट का समय शेष बच गया है, क्या किया जाए अध्यक्ष महोदय बताइए। 15 मिनट का शेष बच गया। ऐसे ही सुनते हैं सर, सारे से सुनते हैं। सुनाएंगे एक हाँ, और तो उनके रचना। बाद तो किसी का कुछ चलेगा नहीं। सुनना अच्छा नहीं लगेगा। मुझे तो कहीं जाना था, लेकिन मुझे सर को सुनना था, इसलिए मैंने मोबाइल पे आ गई। वो रिश्ता खूब मीठा बोलता है कि जिसमें भरोसा बोलता है। खड़ी है भरोसा जो हवेली, उसका अब टूटा हिस्सा बोलता है। क्या सुनाइए क्या डॉक्टर साहब, एक गजल जी, सुनाइए। जी। और गजल। जी जी चलिए, हाँ जी। ठीक, मैं गजल जी सुनाता हूँ। जी जी। जी जी। उम्र की राह में कुछ ऐसे भी लम्हे आए, उम्र की राह में कुछ ऐसे भी लम्हे आए, जैसे अनमोल विरासत कोई हिस्से आए। उम्र की राह में कुछ ऐसे भी लम्हे आए, जैसे अनमोल विरासत कोई हिस्से आए। फिर ये है, ऐसी बस्ती की अंधेरा ही अंधेरा था वहाँ, ऐसी बस्ती की अंधेरा ही अंधेरा था वहाँ, रोशनी देने में सूरज को पसीने आए, रोशनी देने में सूरज को पसीने आए। जी बहुत शुक्रिया। शेर ये है, मिट गए लोग अंधेरों को मिटाने के लिए, मिट गए लोग अंधेरों को मिटाने के लिए, तब कहीं जाके ये थोड़े से उजाले आए, तब कहीं जाके ये थोड़े से उजाले आए। और ये वाह है वाह वाह कि वाह। बहुत शुक्रिया, उम्र भर धूप में तपना ही रही मजबूरी। जो लोग उसूलों से चलते हैं कि उम्र भर धूप में तपना ही रही मजबूरी, उम्र भर धूप में तपना ही रही मजबूरी, चांद की ओर से यूं तो कई न्योते आए, चांद की ओर से यूं तो कई न्योते आए। वाह वाह, क्या कहने। और फिर शिकारी ने नए रंग के दाने फेंके, कि फिर शिकारी ने नए रंग के दाने फेंके, फिर शिकारी ने नए रंग के दाने फेंके, फिर से दानों के लिए भूखे परिंदे आए, फिर से दानों के लिए भूखे परिंदे आए। और फिर ये है, बहुत शुक्रिया, कि फिर सियासत ने नए नारों से बस्ती लूटी, फिर सियासत ने नए नारों से बस्ती लूटी, फिर नए रूप में बहुरूप ये छलने आए, फिर नए रूप में बहुरूप ये छलने आए। फिर ये उसके बर्ताव का अंदाज ही बदला सा मिला, उसके बर्ताव का अंदाज ही बदला सा मिला, थोड़ा रुतबा जो बढ़ा, थोड़ा रुतबा जो बढ़ा, ज्यादा जो पैसे आए, थोड़ा रुतबा जो बढ़ा, ज्यादा जो पैसे आए। और आखिरी शेर है कि नींद की गोली उठाई तो माँ की याद जगी, नींद की गोली उठाई तो माँ की याद जगी, काश वो लोरियां गा गा के सुलाने आए,
कि वाह, काश वाह, क्या वो लोरियां गा गा के सुलाने आए, खूबसूरत। उम्र की राह में कुछ ऐसे भी लम्हे आए, जैसे अनमोल विरासत कोई हिस्से आए। जी बहुत बतावा। थोड़ा ज्यादा अध्यक्ष जी को लोड हम लोगों ने दे दिया लगता है। नहीं अभी नहीं, 10 लोड की बात अद्भुत नहीं। अद्भुत मैं तो अद्भुत। नहीं नहीं, 10 मिनट बात का वो समय नहीं दे। है। फिर जी, कोई बात नहीं, कोई बहुत सुंदर और मैं सर। चाहता ये। हूं कि ये 10 मिनट पहले कार्यक्रम समाप्त करना ठीक नहीं रहेगा, तो मैं ही ये लोड ले लेता हूं, मैं सुना जी देता जी, हूं। सुनाइए मैं सुनाइए। स्वागत। मैं मैं अध्यक्ष जी की इजाजत हो तो जी स्वागत है जी, मैं सुनाइए सुनाता सुनाइए। हूं कि क्या क्या भरोसा है जिंदगानी का, हम्म, क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी तो बुलबुला है पानी का, क्या आदमी बात है, तो क्या बात। बुलबुला है पानी का। और एक कथा और देख लें कि मौत से भला किसकी रुस्तगारी है, आज ना कल हम सबकी बारी है, आज ना हाँ कल हम सबकी बारी है। और माँ के हवाले से कथा रखता हूँ। माँ की आपने भी बात करी कि जब नेवाला आया तो अ, है मशवरा सफर में सदा साथ लेके चल, है मशवरा सफर में सदा साथ लेके चल, अनमोल है भगवन आशीष साथ लेके चल, और तेरे करीब मुसीबत कभी न आएगी, कभी न आएगी, घर से निकल तो माँ की दुआ साथ लेके चल, घर से निकल दुआ साथ लेके चल। और एक कथा और बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, तो एक कथा और देता हूं माँ के हवाले से कि जो के माँ के करीब होता है वो बड़ा ही खुश नसीब होता है, जो के माँ के करीब होता है वो बड़ा ही खुश नसीब होता है। माँ की खिदमत जो शख्स खूब करता है उसी को स्वर्ग नसीब होता है, उसी को स्वर्ग नसीब होता है। और मैं मेरी मेरी पुस्तक है एक, सर जी को दर्शन करा देता हूँ, मतलब आपका जी जी ध्यान करना चाहता हूँ। रूल और फूल, उसकी पहली जो मैं मुझको सबसे अच्छी गजल लगी थी, जिसको मैंने पहले स्थान पर रखा था, वो मैं गजल पेश करना चाहता हूँ इस 8 मिनट के बचे समय में। कि आपने मैं पढ़ा कि हर पल खुशी लुटाते चलो और सबके बीच दर्द बांटो, तो वो मेरा पहला शेर उसी उसी मतलब कि मैं तो हंसता रहा, मैं तो हंसता रहा और हंसाता रहा, दर्द अपना सभी से छुपाता रहा, जामे कम जो मिला उसको खुद ही पिया, हर खुशी दोस्तों में लुटाता रहा, मैं तो हंसता रहा और हंसाता रहा, दर्द अपना सभी से छुपाता रहा। बंद पेश करता हूँ कि जानता था यहाँ आंधियां तेज हैं, आंधियां तेज हैं, फिर भी दिए को जलाता रहा, मैं तो हंसता रहा। और एक खास से जुड़ा हुआ शेर है, और उसको मैं बड़ा सोच सोच के पढ़ता हूँ, सुन तो नहीं रहा है घर में, और मैं पेश करना चाहता हूँ। ऐ मेरी जान घर तेरा रोशन रहे, रोशन रहे, ऐ मेरी जान घर तेरा रोशन रहे, रोशन रहे,
आशिया अपना खुद ही जलाता रहा, मैं तो हंसता रहा और हंसाता रहा, दर्द अपना सभी से छुपाता रहा। गजल का अंतिम बंद रखता हूँ, मक्ता पेश करता हूँ कि काम से कब था फुर्सत कामेश को, जब भी फुर्सत मिली गीत गाता रहा, मैं तो हंसता रहा और हंसाता रहा, दर्द अपना सभी से छुपाता रहा। और अध्यक्ष महोदय, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सतीथी जी कुछ आप प्रकाश डालिए, अभी भी 4 मिनट का समय बचा हुआ है। आप कहें तो श्रृंगार के 2 छंद सुना दूं? अरे अरे एकदम 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 स्वागत। तुम गन्ने की बिचली पोरी, गन्ने की पोरियां जो होती हैं, तुम गन्ने की बिचली पोरी रस पूरा सिमटा हो जिसमें, तुम गन्ने की बिचली पोरी रस पूरा सिमटा हो जिसमें, शहतूतों की डाली हो तुम दानेदार मिठाई जिसमें, तुम गन्ने की बिचली पोरी पूरा रस सिमटा हो जिसमें, शहतूतों की डाली हो तुम दानेदार मिठाई जिसमें, और अमराई का महका रस, अमराई का महका सा रस तुम कोयल का गीत सुरीला, अमराई का महका सा रस तुम कोयल का गीत सुरीला, तुम पहली बारिश की खुशबू, तुम पहली बारिश की खुशबू भरा हुआ धरती का प्याला, तुम बारिश की पहली खुशबू भरा हुआ धरती का प्याला, तुम गन्ने की बिचली पोरी रस पूरा सिमटा हो जिसमें। वाह, क्या क्या उपमाएं आप लेके आए। अध्यक्ष महोदय का तो स्टिल हो गया है, फोटो नेटवर्क का इशू है, तो मेरे क्या समय भी पूरा हो गया है? नहीं अभी पूरा नहीं हुआ है ना, असल में है क्या कि 3 मिनट, हाँ 2 मिनट 3 मिनट बाकी है, तो आप इसको पूरा कर दें, हमको लगता है मुख्य अतिथि महोदय। रचना की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ी हल्की हम लोगों की संचय ये भी हो सकता है, एज यू विश। मैं कुछ उपमाएं और सुनाता हूँ, गीत के कुछ पंक्तियां सुनाता हूँ जी। क्यारी जाफरान की हो तुम, अच्छा, क्यारी जाफरान की हो तुम कश्मीरी सेबों की लाली, क्यारी जाफरान की हो तुम कश्मीरी सेबों की लाली, घाटी की अद्भुत ढलान हो, घाटी की अद्भुत ढलान हो, मन में पाली पीर निराली, घाटी की अद्भुत ढलान हो, मन में पाली पीर निराली, सहूं तुम्हें ना तो फिर किसको, सहूं तुम्हें ना तो फिर किसको, तुम्हें न चाहूं तो फिर किसको, और पूनम शरद रात्रि की नभ में झरती किरणों जैसी हो तुम, पूनम शरद रात्रि के नभ में झरती किरणों जैसी हो तुम, बौर महकती अमराई की मीठी खुशबू जैसी हो तुम, तुम्हें ना अपनाऊं तो किसको, तुम्हें ना अपनाऊं तो किसको, तुम्हें न चाहूं तो फिर किसको। और आखिरी एक 4 पंक्तियां सुनाऊंगा, रचना तो लंबी है। मोहक झरता पारिजात तुम, मोहक झरता पारिजात तुम, वसीयती कुछ कागजात तुम, मोहक झरता पारिजात तुम, वसीयती कुछ कागजात तुम हो बल खाती पगडंडी, तुम हो बल खाती पगडंडी, अंगड़ाई लेता प्रभात तुम हो बल खाती पगडंडी, अंगड़ाई लेता प्रभात तुम, थामो तुम्हें नहीं तो किसको, और तुम्हें न चाहो तो फिर। धन्यवाद। बहुत सुंदर, आनंद आ गया, आनंद आ गया, आनंद आ गया।
बहुत अच्छा सचमुच लगा। आज का कार्यक्रम पूरा चरमोत्कर्ष पर, हर व्यक्ति बेशक। ने अपनी अपने जीवन की सर्वश्रेष्ठ रचना पेश कर दिया। आज की शाम को आपके अद्भुत संचालन का बनाने- जादू है ये। हाँ, आपका संचालन तो हमेशा बहुत अच्छा होता है कामेश जी। बिल्कुल। तो आप लोगों के होने से सब चीज है। और हमारे जो श्रोता दर्शक जो लोग अभी हम लोगों से जुड़े हुए हैं, जो हौसला अफजाई के लिए आए हैं, बड़े बड़े साहित्यकार, तो उन लोगों से सब कुछ है। और मुख्य अतिथि महोदय का इजाजत हो तो अब कार्यक्रम की को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। बेशक बेशक, समय पूरा हो गया है। जी। चलिए, तो अब हम लोग देते हैं इस पटल को यहीं पर विश्राम, इसी पटल पर या दूसरे किसी पटल पर। निश्चित रूप से हम लोग एक दूसरे की भावना से अवगत होंगे और कराएंगे। शुभ रात्रि सभी लोगों को, शुभ रात्रि। प्रणाम और शुभ रात्रि। शुभ जय रात्रि। हिंद। प्रणाम। जय शुभ हिंद। रात्रि, जय हिंद, जय भारत, जय भारत। जय भारत। शुभ रात्रि। और लेट क्यों नहीं हो रहा?